हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो होगा क्लाइमेट का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने क्लाइमेट का पार्ट 1 पोर्शन कर लिया था। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर गुड इवनिंग, नायक गुड इवनिंग, उत्कल गुड इवनिंग, सागर अगर बात करें तो कौन कौन से बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, नायक, उत्कल, अमित। हेलो गाइस एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग जो है अपना पार्ट जो है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और आप सभी को याद होगा कि जो सैटरडे को लेक्चर हुआ था ना उसी को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। वहां पे आप देख रहे थे कि बार बार मैं कुछ लिख रहा था और वो पूरा का पूरा इरेज हो जा रहा था, यस और नो। तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं इसको पूरा लिख करके जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। आसिफ, सुरेश, एवरीवन गुड इवनिंग गाइस। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और चलो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो गाइस सारे बच्चे सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दे। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दे और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, क्लाइमेट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना गाइस, तो सारे बच्चे एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दो गाइस, सारे बच्चे। हेलो पूजा, हेलो शुभम, हेलो गाइस। चलो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा ये। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा एक रेफरल कोड है जिसको यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आप लोग 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो गाइस एवरीवन। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर का सेशन आप लोग देख ही रहे, ठीक है ना, मॉर्निंग में। तो वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं क्लाइमेट ही कंटिन्यू करने वाला हूँ और जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। तो चलो स्टार्ट करते। हेलो स्नेह, कैसे हो भाई? ठीक है ना। तो चलो अमित, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों ने लास्ट क्लास क्लाइमेट का यानी कि जलवायु का नहीं देखा है वो एक बार जा करके देख लेना गाइस, है ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उसके बगैर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अब मैं बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं और कहां से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जहां से मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था यानी कि क्लाइमेट 1 में छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे गाइस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करने हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। क्या पूछा है रवि? अगर बात करें हम लोग करंट अफेयर की, तो अप टू अगस्त आपको पढ़ना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 10 से 15 दिन आपका एग्जाम और पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ वो सारा का सारा करंट अफेयर आपको करना है। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइज, अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहीं से हम बात को शुरू करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना कभी हुई थी 1875 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना है सभी दोस्तों को, न्यू दिल्ली। सभी बच्चों को ये याद रखना है, न्यू दिल्ली। और याद ये भी रखना है जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा मौसम भवन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मौसम भवन कहां पर है तो आपको आंसर बताना है न्यू दिल्ली। आपको आंसर बताना है गाइस न्यू दिल्ली। हेलो अमित सर, हेलो सुरेश, रवि। ठीक है गाइस, तो अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, इसका स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में। उस समय के लिए इसका हेडक्वार्टर पुणे भी गया था, बट अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो न्यू दिल्ली है। और कहां पर है? मौसम भवन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हाँ जी सारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से इंडिया में जो टोटल सीजन होते हैं वो कितने होते हैं? 4। इंडिया में टोटल सीजन यानी कि ऋतुएं कितनी होती हैं? 4। तो एक एक करके मैं सारी ऋतुएं आपको पढ़ाऊंगा, सारे सीजन आपको पढ़ाऊंगा। और आई होप कि आप सभी बच्चों ने जो पुराना वाला सेशन है वो देख लिया होगा। तो हम सीजन पढ़ने जा रहे हैं और मैंने कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैराथन लिया था जिसमें मैंने 2 कॉन्टिनेंट, 2 महाद्वीप कराए थे। सारे बच्चे एक बार देख लेना कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, और इसके अलावा मैंने आपका दक्षिणी अमेरिका कराया था। हेलो आकाश, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट सीजन के साथ में बात को शुरू करेंगे, पहला ऋतु पढ़ेंगे दोस्तों। और जो फर्स्ट सीजन होता है तो हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे विंटर, और विंटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। और जो विंटर होता है वो कब से कब तक होता है दोस्तों?
तो ये होता है दिसंबर टू मार्च। और ऐसा क्यों होता है तो ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको अर्थ का रिवॉल्यूशन यानी कि अर्थ की परिक्रमा, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की थी। हाँ जी अतुल, गुड इवनिंग। राकेश गुड इवनिंग। तो चलो देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, जो उस दिन नहीं थे वो भी, है ना, और जो थे वो भी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वे चेंज कर दूंगा। मेरी एक आदत है, कभी भी कुछ अपन करते हैं तो हमेशा वे चेंज करने का एक मेरा आदत है, मैं वही करूंगा। देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखना। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हो आप कर्क रेखा। इसको आप लोग बोलते हो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और ये वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट मीन्स गाइस मकर रेखा। अब समझना क्या है, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक। अब देखो विंटर की बात हो रही है, और याद रखना सब कुछ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, किसके सापेक्ष में पढ़ेंगे, तो याद रखना गाइस हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के यानी कि उत्तरी अमेरिका के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हम लोग। क्यों? क्योंकि इंडिया कहां पर मिलता है हमको, नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो हम सब कुछ नदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। देखो आप लोग ध्यान से सुनते जाना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना, नहीं तो बड़ा दर्द हो जाएगा, फिर बाद में बोलोगे वंस मोर, यस और नो। तो याद रखना वंस मोर तक बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर अल नीनो ला नीनो अगर मैंने पढ़ाया और बाउंसर गया तो मैं नहीं जानता फिर। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सुन लें और कोशिश करना सेशन को लाइव पढ़ा करो, क्योंकि याद रखना डाउट आप लाइव में पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग मुझे इंस्टा में मैसेज करते हो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, तो भाई वहां पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये मैं लाइव ही करा सकता हूँ ये बातें, तो आपको समझना होगा, ठीक है दोस्तों, नहीं तो बहुत दर्द होगा, ठीक है। फिर चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूं, कुछ कर नहीं पाओगे। तो चलो क्या कर लूं, मतलब कितने भी मैं बातें बता लूं आपको फिर वो समझ नहीं आ पाएगा। ये बात आपको समझना है सारे बच्चों को, क्योंकि देखो मैं जो फैक्चुअल डाटा होता है ना उसका आंसर आपको इंस्टाग्राम में दे सकता हूं, बट यार कॉन्सेप्ट का मैं कैसे बता पाऊंगा बिना डायग्राम के, और आप सारे बच्चे इस बात को समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो गाइस, हाँ जी, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना, कुछ भी। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें 22 दिसंबर को सन का यानी कि सूर्य का सीधा जो किरण होता है, जो सीधा जो रेस होता है, वो कहां पे पड़ता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे यानी कि मकर रेखा पे। इसका मतलब साफ है कि जो सन की स्ट्रेट रेज है वो कहां पे पड़ रही है, वो पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। दैट मीन्स दोस्तों हमारा इंडिया, हमारा देश तो कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, आप सभी जानते हो। तो हमारे यहाँ पे यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय कैसा सीजन मिलेगा देखने को, आप सब बोल सकते हो सर विंटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सन है वो कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ या ना। और जो सन है वो इक्वेटर तक कब आएगा, वो आएगा 21 मार्च को, मैंने पढ़ा रखा है आप सभी को। तो देखो ये पूरा समय जो होगा, ये जो पूरा समय जो होगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगा, समर पड़ेगा, यानी कि क्या पड़ेगा दोस्तों, गर्मी पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। और इसी समय पे इस वाले जगह पे जहां पर हम लोग हैं, जहां पे हम रहते हैं, यहां पे क्या पड़ेगा, विंटर पड़ेगा। क्या सारे दोस्तों को ये बात समझ पा रहे हैं, क्या सबको ये बात समझ पा रहे हैं, क्या ये लोग सबको समझ में आ रही बात? देखो मैं फिर से एक नए तरीके से आपको यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आए। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो आपको जरूरत है किस चीज की, बताओ चले आगे। हाँ जी बताओ। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता देना। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, तो याद रखना ये विंटर पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग कौन सा सीजन पढ़ रहा है, विंटर, और हम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सारा कुछ हम लोग इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं गाइस, है ना। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे उनके लिए मैं यही बोल सकता हूं कि कोशिश करा करो, लाइव आया करो। चलो आगे देखते हैं। तो ये सारा कर्मकांड हो रहा है और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जरा भी दर्द हो तो बता देना। चलो अगला देखते हैं। अब ये तो बात हम लोगों ने बता दी, अब इस समय क्या होता है इसको हम लोग, हाँ भाई पाप पड़ेगा, पोगो देखो, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको ध्यान से, विंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखो विंटर के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो इस समय पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया रहता है, जो उत्तर भारत रहता है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर होता है कैसा, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। याद रखना कहां पर, नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में आप जानते हो दक्षिण भारत जो होता है हमारा, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। ये बस नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं,
इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो, अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमारे एग्जाम में आती है और हम विंटर सीजन पढ़ रहे हैं गाइस, हम विंटर सीजन पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे अगर क्लाइमेट को हल्के में लोगे तो याद रखना जिंदगी में क्लाइमेट फिर कभी समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये रहा हमारे देश का उत्तर भाग, उत्तरी भाग हम पढ़ रहे हैं, हमारे देश का नदन पार्ट हम देख रहे हैं। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। देखो, अगर भाई दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी, काफी ऊपर पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर के ठीक ऊपर आपको देखने को मिलता है यूरोप, और ठीक नीचे आपको देखने को मिलता है अफ्रीका। ठीक नीचे आपको देखने को मिलता है अफ्रीका। और ये मैं आपको आने वाले मैराथन सेशन में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। यस और नो? मेडिटेरेनियन सी को हिंदी में बोलेंगे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी को हिंदी में क्या बोलेंगे गाइस? भूमध्य सागर। सारे बच्चे याद रखना क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। और अगर दोस्तों बात कर रहा हूं तो भूमध्य सागर के ऊपर पड़ता है यूरोप और नीचे क्या पड़ता है? अफ्रीका। हाँ जी, उषा जी इसका पीडीएफ मिलेगा। अगर बात करूं मैं, मेरा टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिख देता हूं, आप टेलीग्राम में सर्च मार लेना @अनुराग GS, सर्च मार लेना टेलीग्राम में @अनुराग GS, है ना। मेरे सारे लेक्चर्स के अपडेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विथ पीडीएफ। हर एक लेक्चर का पीडीएफ विथ प्रॉपर लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ सारे बच्चे अब आप लोग वहीं पे बता दिया करें। हाँ जी, चंद्रशेखर रेड्डी जी, वेरी गुड भाई, आप वहीं पे बता दिया करें। थैंक यू गाइस, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे देखो गाइस, सारे बच्चे अब आगे देखो। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया का समय दोस्तों, और जो मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, आगे जाकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इस समय यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन भी आते हैं, चक्रवात भी आते हैं। कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में। अब आप लोग मेरी बातों को ध्यान से देखना, मेरी बातों को गाइस ध्यान से देखना। मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं उसको समझने का ट्राई करना। देखो क्या पढ़ाना है मुझे, इस बात को गौर करना आप सभी। देखो, अगर गाइस मैं बात करूं, जो मेडिटेरेनियन सी है, जो भूमध्य सागर है, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा ठंडा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। ये तिब्बत वाले पोर्शन की बात करूं या फिर ये इंडिया वाले पोर्शन की बात करूं, सारे बच्चे ध्यान देना। ये मेडिटेरेनियन सी यानी ये भूमध्य सागर वाले रीजन की बात करूं, पानी है। और मैंने आपको बताया है कि जो पानी होता है उसको गर्म होने में और ठंडा होने में समय लगता है, जबकि जो जमीन होती है, लैंड होती है, वो उतनी ही जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। ये बात सबको पता है ना? ये बात सबको पता है ना। तो जो जमीन वाला पोर्शन है गाइस, और जो बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है क्लाइमेट को, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जमीन वाला जो पोर्शन होता है, जो लैंड वाला पोर्शन होता है, इसको गर्म होने में और ठंडा होने में समय लगता है। सॉरी, ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। जबकि पानी को गर्म होने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि लहरें आती रहती हैं, तो ऊपर का वो पानी और नीचे का पानी दोनों मिक्स होता रहेगा। जबकि जमीन तो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, तो जल्दी गर्म होती है और उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो अगर गाइस हम लोग बात करें तो मेडिटेरेनियन सी के रिस्पेक्ट में इंडिया में कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। एज कंपेयर टू मेडिटेरेनियन सी, इंडिया में कैसा प्रेशर होगा गाइस? लो प्रेशर होगा। तो यहां पर गाइस हवाएं कैसी चलेंगी, है ना? वैसे ही सनन सनन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं आ रही हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरफ हवाएं आ रही हैं। और एक्चुअली ये हवाएं जो आती है ना, ये जब आती हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हिमालय से टकरा करके कुछ तो निकल जाती तिब्बत की तरफ, और कुछ हवाएं इंडिया में एंटर मार लेती है। ये देखो, अब अगर दोस्तों आप सारे दोस्तों ध्यान से देखो तो ये हवाएं जो हैं ये आ तो रही हैं, पर कौन से डायरेक्शन से आ रही है? ध्यान दो, ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। और इसीलिए इन हवाओं को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाँ जी भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सारे बच्चे ध्यान देना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये पूरा पानी वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू इंडिया वाले पार्ट की बात करें तो। इस वाले पोर्शन से बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, तो हवाएं ऐसी चलती है ना, हाई टू लो। पढ़ाया था लास्ट क्लास में क्लाइमेट वाले में, बहुत अच्छे से बेसिक्स कराए मैंने वहां पे। अभी तो मैं बस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो गाइस, है ना, हवाएं इस तरीके से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हवाएं इस तरीके से आएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से देखना। अब गाइस अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हवाएं वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ध्यान देना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, पश्चिमी विक्षोभ। अब जाकर के आप लोग अपना किसी भी स्टेट का एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, एसएससी का पेपर उठा के देख लो, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आता है वो कौन से सीजन में आता है, कौन सी ऋतु में आता है। तो आंसर होता है विंटर, यानी कि शीत ऋतु में आता है। विंटर यानी कि शीत ऋतु में आता है, हाँ या ना। कब आता है ये, विंटर यानी कि शीत ऋतु में आता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब देखो, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया आ रहा है तो इसने इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया के वेदर को क्या किया, डिस्टर्ब करेगा। तो इंडिया में बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा हवाएं कैसी चलती, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सोर्स क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सोर्स क्या है। सोर्स को आप हिंदी में क्या बोलोगे, स्रोत। सोर्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, स्रोत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का गाइस सोर्स क्या है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो इसका सोर्स होगा मेडिटरेनियन सी, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे भूमध्य सागर। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी वाली चीजें भी लिखूं, ठीक है ना। मेडिटरेनियन सी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, यहीं से हवाएं आ रही हैं। तो देखो ये यहीं से आ रही है, इसलिए मैंने इसको क्या बता दिया, ये सोर्स है, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सपोर्ट भी करने के लिए कोई आता है और वो इंडिया में इसको लाने में बड़ी हेल्प करता है। उसको हम लोग बोलते हैं करियर, यानी कि वाहक। कौन है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये वैसे तो इसकी एक पूरी की पूरी थ्योरी है, बट आपके काम की जितनी है उससे थोड़ी सी ज्यादा बता दूंगा, बहुत ज्यादा मत जाना। हाँ जी गाइस, एवरीवन, मेडिटरेनियन सी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, मेडिटरेनियन सी की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर। इसको इंडिया लेकर के आता है गाइस जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। और हिंदी में आप इसको बोलते हो जेट धारा। क्या बोलते हो, जेट धारा। हाँ जी गाइस, जेट धारा। अब मैं आपको बता देता हूं, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो यूएसए का जो जेट फाइटर था B-29, है ना, B-29, इसने देखा, इसने क्या देखा कि अर्थ के सरफेस से नियर अबाउट 12 से 15 किलोमीटर ऊपर, अर्थ के सरफेस से नियर अबाउट 12 से 15 किलोमीटर कुछ हवाएं चलती हैं, और वो हवाओं को सबसे पहले जेट ने देखा था। तो उन हवाओं को कहा गया जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये बहुत तेजी से चलती है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, और ये ऐसे इस तरीके से मेंडरिंग करती है, कुछ इस तरीके से जेट स्ट्रीम चलती हैं। अगर मैं बात करूं 2 से 4 किलोमीटर, तो इनकी गाइस अगर मैं बात करूं इनकी थिकनेस हो जाती है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में बात करें, तो इनकी थिकनेस ही 2 से 4 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। यस और नो। अगर मैं बात करूं तो कितनी हाइट पे चलती हैं ये, 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती हैं, ठीक है ना। एक प्लेन ने इसको देखा था, ये मैंने आपको बता दिया, स्पीड मैंने आपको बता दी है। और अगर मैं बात करूं कितनी चौड़ी होते हैं, तो आप बोल सकते हो 100 किलोमीटर चौड़ी होती है। बट ये सब राम कहानी, आपके काम ना आनी, ये बात समझ लेना। आपको बस क्या याद रखना है गाइस, आपके एग्जाम के हिसाब से मेडिटरेनियन सी जो है वो सोर्स का काम करता है, वाहक का काम करता है, और सॉरी वो सोर्स का काम करता है, स्रोत का काम करता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया लाने में सपोर्ट कौन करता है, तो आंसर रहेगा जेट स्ट्रीम। और इन हवाओं को B-29 नाम के प्लेन ने देखा था, जो जेट प्लेन होता है, उसी के कारण इसको जेट स्ट्रीम कहा गया। जेट स्ट्रीम जो है कौन सी हाइट पे चलती है, 12 से 15 किलोमीटर की हाइट पे चलती है, और इस तरीके से मिएंडरिंग करती है, और 400 किलोमीटर पर आवर लगभग इसकी स्पीड पाई जाती है। तो अब आप बताओ, जेट स्ट्रीम जो है ये सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, बताओ किसको सपोर्ट कर रही है जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया लाने में। तो आप बताओ हेल्प कर रही है, नहीं कर रही, हाँ जी। और ये सारा कारनामा हो रहा है विंटर सीजन में, यानी कि शीत ऋतु में। एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फैंसी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन गाइस। ये कई बार पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कौन से समय में चलता है, तो याद रखना विंटर के समय में चलता है। अब देखो, जब ये इंडिया आता है तो क्या काम करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला गाइस, इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। यस और नो। तो आ रहा है तो इंडिया में डिस्टर्बेंस करेगा। तो आओ देखो क्या डिस्टर्बेंस करता है, आओ देखो क्या डिस्टर्बेंस करता है। तो सबसे पहला डिस्टर्बेंस तो ये करता है
कि ये इंडिया के कुछ एरिया में स्नोफॉल कराता है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं, स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। क्या होता है गाइस? बर्फबारी। और बर्फबारी कहां कहां पे कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यस और नो? आपका उत्तराखंड, जितने भी ऊपर वाले पोर्शन में है ना, जितने भी ऊपर वाले पोर्शन में, हिमाचल प्रदेश। और एक बात और याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल होते हैं उनको इससे बड़ा प्रॉफिट होता है इन हवाओं से। एप्पल जो होते हैं इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इन हवाओं से। देन दोस्तों बात करें, जब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पर ये रेनफॉल करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहां पे रेनफॉल करती हैं। आप इसको आसान भाषा में समझाऊं? ऐसा समझ लो, आसान भाषा में समझना हो तो आसान भाषा में इसको ऐसे समझो कि जब ये आएंगी तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऊपर वाले एरिया में क्या कर देंगी? स्नोफॉल कर देंगी। पर जैसे जैसे नीचे जाएगी, पानी कम होता जाएगा, तो ये यहाँ पूरे एरिया में क्या करेगी? बारिश कर देगी। पूरे एरिया में क्या कर देगी? बारिश कर देगी, रेनफॉल कर देगी। ये तो मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। आई होप आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है, और मैं जानबूझ करके ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका था, पर मैं दोबारा से आपको करा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना हो जाए। हाँ जी गाइस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो जो बारिश होगी कहां कहां होगी? पंजाब बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यस और नो? अगर मैं बात करूं दिल्ली, अगर हम बात करें दिल्ली, और इसके बाद आप राजस्थान का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पर भी बारिश देखने को मिलती है। और इन हवाओं से एक फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों, जिसका नाम है रबी क्रॉप। रबी की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब इंडिया में आता है तो कौन सी फसल को फायदा पहुंचाएगा? तो आंसर क्या बताओगे? रबी की फसल को। और याद रखना, राजस्थान में इनको लोकल नेम है इनका। इन हवाओं को राजस्थान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, राजस्थान के लोग इनको कहते हैं मावट। राजस्थान के लोग इनको कहते हैं मावट। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मावट कहां कहा जाता है? तो गाइस याद रखना, राजस्थान में मावट कहा जाता है। राजस्थान में मावट कहा जाता है। राजस्थान में मावट कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, ठीक है। थोड़ी सी बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, पर आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रही होंगी बातें कि मैं क्यों कर रहा हूं। पूरा वो यार वो डिलीट हो जा रहा था बिना पीडीएफ के, फिर वो मजा नहीं आता। अब देखो बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। जब ये सारा कांड होता है तो इंडिया में बहुत ज्यादा क्या फैल जाता है? कोल्ड वेव, शीत लहर। अपन बोलते हैं ना कि वहां पे भाई बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, तो इंडिया में पूरा शीत लहर फैल जाता है गाइस। और याद रखना, इंडिया का जो कोल्डेस्ट प्लेस है, जो सबसे ठंडा स्थान है, उसका नाम क्या है? ये आपको याद होना चाहिए। और ये स्थान होता है द्रास। और द्रास आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, और लद्दाख में कहां पर? कारगिल। ठीक है ना? द्रास आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। और यहां पर जो टेम्परेचर होता है, ये नियर अबाउट -43 से लेकर के -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -43 से -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एवरीवन गाइज, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। थैंक यू एवरीवन गाइज, ठीक है ना? आसिफ, सरंगी जी निकल के, विंटर में तो बारिश नहीं होती है ना सर? बेटा मैं वही बता रहा हूँ कि विंटर में इस एरिया में बारिश होती है। देखो कहाँ कहाँ पर होती है। आपने देखा होगा कि पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में और राजस्थान में आपको बारिश देखने को मिलती है इस समय पे। यस और नो? और आपने बर्फबारी सुना होगा कि जम्मू में बर्फ गिरी है, उत्तराखंड में बर्फ गिरी है, या फिर हिमाचल प्रदेश में आपको बर्फ के बातें में आपको सुनने को मिलता है ना? हाँ जी, आई होप अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब बातें अभी आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यस और नो? अगर नहीं हो रही तो बता दो। हाँ, सियाचिन बिल्कुल वहीं तो है। अगर बात करूँ लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, वहां भी आपको स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलता है इस समय। लद्दाख वगैरह हर जगह पे, पूरा लद्दाख वगैरह भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है? मैंने बहुत ही सिंपल वे यूज किया है इस पूरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझाने के लिए, ताकि आप में से किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। और अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं गाइस तुरंत आगे चलूं। बिल्कुल भी रुकना नहीं है आज बिल्कुल भी रुकने का मेरा कोई मूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात एक और कर लेता हूं। कोल्डेस्ट मंथ,
कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है इंडिया में? बताओ सारे बच्चे, मुझे कमेंट करके बताएं कि इंडिया में कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है। ये वो मंथ है जब मेरा बर्थडे होता है, ये वो मंथ है जब मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। और गाइस अगर मैं बात करूं कौन सा है ये मंथ, तो ये मंथ है जनवरी। जनवरी इंडिया का कोल्डेस्ट मंथ होता है, जनवरी इंडिया का कोल्डेस्ट मंथ होता है। हमारे एरिया में जो कोल्डेस्ट मंथ है, बिल्कुल कोल्डेस्ट, हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर है। ओके गाइस, एवरीवन, चंद्रशेखर, ओके गाइस, एवरीवन गाइस, ठीक है ना, एवरीवन। पूजा, ऋत्विक, सुरेश, अमित, राकेश, अनिकेश। नहीं भाई 12 जनवरी को नहीं होता मेरा। 12 जनवरी का किसको होता है बताओ? स्वामी विवेकानंद जी का होता है ना। मेरा उनसे 4 दिन पहले होता है। चलो, हाँ जी आसिफ, बिल्कुल सही भाई। चलो 8 जनवरी, चलो हाँ जी। अब मैं बात करूं दोस्तों, नहीं किसी को नहीं बताना है, अब अपन आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे, ये सारी बातें हो गई हैं। कोल्डेस्ट प्लेस आपको बता दिया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ भाई वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों वॉस्टॉक, ये है वॉस्टॉक, हाँ जी गाइस, वॉस्टॉक। और ये आपको पड़ता है अंटार्कटिका में, ये पड़ता है अंटार्कटिका में। और ये है क्या गाइस? ये है रशियन रिसर्च स्टेशन। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बेसिकली है क्या दोस्तों, याद रखना, रशियन रिसर्च स्टेशन, रशियन रिसर्च स्टेशन, रूसी अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, ये वो जगह है। और यहां पर गाइस अगर मैं बात करूं, जो टेम्परेचर होता है ये नियर अबाउट वेरी करता है -89 से लेकर के -95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। यस और नो? ये है सबसे ठंडा प्लेस पूरे वर्ल्ड का, वॉस्टॉक। इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वाला कहां पर है? ये द्रास। और द्रास आपको कहां पे मिलेगा ये दिखा देता हूं। ये यहां पे आपको पड़ेगा द्रास, द्रास। चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी गाइस, एवरीवन गाइस, हाँ अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलो सेकंड सीजन पढ़ते हैं और बिल्कुल अपन कनेक्ट करके पढ़ेंगे। सेकंड सीजन हो जाएगा हमारा समर। सारे बच्चे समर, और समर को हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। समर को हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। जितने भी बच्चे नए हैं गाइस, जितने भी बच्चे नए हैं, सेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सेशन सही लग रहा हो तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो, है ना। अदरवाइज आप डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समर कब पड़ता है इसको बताने के लिए मैं आपके सामने फिर से रिवॉल्यूशन वाला डाटा लेकर के आऊंगा, ताकि आपके मन में चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। देखो ये रहा गाइस 0 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, हम कहां पर है गाइस? हम है नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो हमने देखा था 22 दिसंबर को सन की स्ट्रेट रेज जो है, सूर्य की सीधी किरणें जो है वो कहां पे पड़ रही थी बताओ? सूर्य की सीधी किरणें यहां पड़ रही थी, ठीक है। 21 मार्च को सन की स्ट्रेट रेज कहां पे पड़ी? इक्वेटर में, है ना। उसके बाद जो है वो सन कहां पे प्रवेश कर चुका है बताओ? सन यहां पे आ चुका है, नदर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है। और आप देखो 21 मार्च के बाद यानी कि समर कौन सा सीजन होना चाहिए? अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए हमारे यहाँ पे, और ये रहता है अप्रैल टू मई। अप्रैल से लेकर के मई जो सीजन पड़ेगा गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं समर। और इस समय आप देखो ध्यान से, यहां पर आपको पड़ेगा विंटर, ठीक है ना। और यहीं पर आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ये रहा छोटू ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इस समय क्या पड़ेगा? समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु। तो याद करो जो रिवॉल्यूशन वाला पॉइंट है, एक एक बच्चे को अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा।
देखो मैं हो सकता है अभी आपके कमेंट नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट बताने में लगा हुआ हूँ। अभी आप बताओ, अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ जी अमित, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। सर क्वेश्चन आया था मेरा शिफ्ट में सर, एसएससी जेई में। उत्कल जी क्या आया था भाई क्वेश्चन आपका, मैं देख नहीं पाया। अगर आपने कमेंट किया तो एक बार बता दीजिएगा दोबारा से, उत्कल भाई कमेंट कर दो। हाँ अमित ठीक है भाई, साथ में चलो, आगे आगे मत भागो, सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने बोला है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या आया था, अप्रैल 2 में, बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल सही है। यूट्यूब में पॉलिटी कब होगा ऋत्विक भाई? अभी यूट्यूब में पॉलिटी कब होगा ये मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले क्या है, पॉलिटी प्लस में खत्म होगा और यहाँ पे ज्योग्राफी खत्म होगा, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री चालू होगा, प्लस में इकोनॉमी चालू होगा। पहले क्या करना है मुझे, प्लस को और यूट्यूब को मिला करके पूरा सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन में फिनिश करूंगा, उसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी, है ना। तो मैंने प्लस में ही बच्चों को यही बोला कि आप यूट्यूब से भी लेक्चर कवर करो, यहां से भी कवर करो। अब जब एक पूरा कोर्स जब मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर रिपीटिशन चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी ठीक है ऋत्विक, तो सब कुछ होगा धीरे धीरे से। और जिनको अपनी प्रिपरेशन को एज देना है, जल्दी जा करना है, तो वो आ जाओ, कहाँ पे, प्लस में आ जाओ, यस और नो। और वहां पर एक बात और है, हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होता है, हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होता है जिसमें डाउट डिस्कशन करते हैं अपन। अगर डाउट नहीं होते तो वहां पे अपन कुछ पढ़ लेते हैं। और मैंने हमेशा ही बोला है, ये यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वीकली टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वहां पे हर एग्जाम का क्रैश कोर्स होगा। और हमेशा याद रख लेना, कभी भी गाइस, कभी भी अगर आप सपोज करो किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सपोज करो आपने एसएससी का लिया, तो याद रखना इसमें आपका टैग एज वेल एज नॉन टैग पूरा कवर होगा। और एक फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा, जितने फैकल्टी पढ़ा रहे हैं एसएससी में सबका आप देख सकते हो, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे वो आपका सीजीएल के लिए हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल के लिए हो। एक सब्सक्रिप्शन आपकी इतनी सारी हेल्प करेगा। तो जाओ गोल में सेलेक्ट करो एसएससी, गेट सब्सक्रिप्शन करो, देन आपका एक ही कोड होना चाहिए गाइस, ANG11, यस और नो, और ये आपको 10% ऑफ दे देगा, ठीक है गाइस। तो ये मुझे आपने पूछा, मैंने बता दिया, बाकी स्वागत आप करते ही हो। चलो आगे देखते हैं, हम लोग जहां पर हम लोग थे वहीं पे चलते हैं। चलो गाइस आगे चलें। पॉलिटी प्लस में भाई आज बताऊं तो आज वहां पे वाइस प्रेसिडेंट तक खत्म हो जाएगा प्लस में पॉलिटी, यस और नो। और आने वाले अगर मैं बात करूं 12 अगस्त के पहले पहले वहां पे पॉलिटी खत्म हो जाएगा, फिर वहां पे इकोनॉमी चालू हो जाएगा, ठीक है। और चलो आगे पढ़ते हैं। समर पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गाइस, समर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिया अमित हवा के साथ चलो, हाँ बिल्कुल हवा के साथ चलना है। उत्कल यार मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा था, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस आया था सर, ओके भाई मैं आपको जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं ना यहीं से क्वेश्चन आएगा, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मैं पढ़ाता हूं वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग मुझे फॉलो करो, आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सारे टेलीग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हर जगह पे आपको एडवांटेज मिलेगा। आगे देखते हैं गाइस, चलो चलो चलो, हाँ जी। अब अगली बात करते हैं समर के बारे में। तो समर के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारा जो हॉटेस्ट प्लेस है इंडिया का, हॉटेस्ट प्लेस है भारत का, हमारे देश का हॉटेस्ट प्लेस जो है वो कौन सा है? जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, हॉटेस्ट प्लेस का नाम है ब्रियावली, ब्रियावली। और ये ब्रियावली आपको पड़ता है गाइस बीकानेर में। कहां पे पड़ता है? बीकानेर में। और यहां पर टेम्परेचर है कितना, 56 डिग्री सेल्सियस। यहां पर टेम्परेचर कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। कल पता है मेरे साथ एकदम एक दुर्घटना होते होते रह गई है, बहुत बड़ी दुर्घटना। कल तो एकदम टेंशन में आ गया था मैं। चलो बात करूं किसके बारे में, 56 डिग्री टेम्परेचर है कहां पे, आपके ब्रियावली बीकानेर में। कितना, 56। और ये इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस है, इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि बीकानेर कहां पर है? राजस्थान में। बीकानेर कहां पर है? राजस्थान में। और लगे हाथ अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, अगर हम लोग यहीं पे लगे हाथ वर्ल्ड के बारे में बात कर लें, वर्ल्ड के बारे में बात करें, तो वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है डेथ वैली। क्या है? डेथ वैली। और डेथ वैली आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में कहां पर? यूएसए। कैलिफोर्निया में कहां पर मिलेगा? यूएसए, ठीक है ना। बताऊंगा क्लास के आखिरी में बताऊंगा क्या हुआ, बट होते होते सब सही है। चलो डेथ वैली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहां मिलेगा? यूएसए। और यहां पर टेम्परेचर वेरी करता है गाइस, 58 डिग्री सेल्सियस प्लस जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है।
अब आगे चलते हैं किसके बारे में, समर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना सेकेंड जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है वो है अल अजीजिया, और अल अजीजिया कहां पर है, लीबिया में। पहले वो हुआ करता था बट अब डेथ वैली है, तो अपडेटेड चीजें पढ़नी है। बताऊंगा मैं एकदम मस्त हूं भाई, आप लोगों की दुआ है। चलो आगे देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हॉटेस्ट प्लेस की बात अपन लोगों ने कर ली, अगला देख लेते हैं गाइस। देखो अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं आईएमडी वगैरह के बारे में, मैंने बात किया, हॉटेस्ट प्लेस आपको बता दिया, अप्रैल टू मई चलेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ ये देखते हैं। हाँ जी रिया जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हमें जो पढ़ना है उसको पढ़ना है। देखो इस समय गाइस यहां पर इंडिया में अगर हम लोग बात करें, एक पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ध्यान देना, प्री मानसून शावर। और जो बच्चे उस दिन थे, देखो उस दिन से ज्यादा बेटर आज क्लास भी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन देखो बार बार मैं लिख रहा था, रफ हो जा रहा था, तो मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था, है ना। प्री मानसून शावर। अब गाइस अगर मैं प्री मानसून शावर के बारे में बात करूं तो इसका रीजन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो अगर मैं बात करूं प्री मानसून शावर के बारे में, तो इसको हिंदी बोलते हैं अग्र मानसूनी वर्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र मानसूनी वर्षा, क्योंकि मानसून जून में आता है। मानसून कब आता है, जून में, है ना। मानसून कहां आता है, जून में आता है। बट अभी क्या हो रहा है, प्री मानसून शावर। अब इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये क्यों होता है, तो याद रखना इसके पीछे जो रीजन है वो क्यों होता है। देखो बे ऑफ बंगाल इसका मेन रीजन है। बंगाल की खाड़ी में इस समय आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, थंडर स्ट्रॉम देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा थंडर स्ट्रॉम देखने को मिलेंगे। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। और ऐसा क्या होता है तो अपन लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा आपको थंडर स्ट्रॉम देखने को मिलते हैं। क्यों होता है, क्या है, ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखना प्री मानसून शावर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मानसून के ठीक पहले की बारिश को बोलते हैं अपन प्री मानसून शावर। और देख लेते हैं। देखो गाइस मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। सपोज करो ये रहा हमारा देश, और वही पोर्शन बताऊंगा जो आपके काम का है। यहां पर है गाइस अरेबियन सी, अरब सागर, और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। आप सभी ने 3 इडियट देखी है ना। तो 3 इडियट्स के बाद अगर देखिए तो आपको 2 बातों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बताओ। जो सॉल्ट वाटर होता है ना, जो सॉल्ट वाटर होता है वो ग्रेट कंडक्टिविटी रखता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। ये तो याद रहेगा। और अगर कोई फ्रेश वाटर हो तो वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी रखेगा किसके लिए, हीट के लिए। दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि होता क्या है गाइस, जो सॉल्ट वाटर रहता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। सॉल्ट वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसको गर्म होने में समय लगता है, गाइस। ठीक है, जबकि फ्रेश वाटर जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो फ्रेश वाटर जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ जी, सॉल्ट वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलो हाँ जी बिल्कुल। तो ये दोनों में किसी को डाउट नहीं है ना। हाँ, तो अब देखो मेरी बात ध्यान से। इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम जो रिवर है वो कहां जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। मैक्सिमम जो रिवर है वो कहां जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। जबकि अरेबियन सी में सिर्फ 2 मेन रिवर जाती हैं, एक कौन सी, नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। तो अब आप लोग बताओ कि ज्यादा फ्रेश वाटर कहां पर है, तो आंसर क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल। आंसर क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल। बात समझ पा रहे हो, आंसर क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में तो आया ना, ये इस बात सबको क्लियर है ना। सॉल्ट वाटर वाला और फ्रेश वाटर वाला, ये मैं क्यों बताया, तो मैं उसी का एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, है ना। तो होगा क्या दोस्तों, जब गर्मी पड़ेगी, ध्यान देना दोस्तों, जब गर्मी पड़ेगी तो जमीन गर्म होगी तो यहाँ की हवा गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो इसके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठने लगती है। तो हवा यहाँ पे ऊपर उठने लगेगी जमीन वाले पोर्शन से, तो वहां पे धीरे धीरे लो प्रेशर बनने लगेगा बीच बीच में। हाँ बोलो हाँ। एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, मोनाको खाओ और हल्के हो जाओ। एक बाइट खाया थोड़ा ऊपर, एक बाइट खाया थोड़ा ऊपर, ये सर नो। तो अगर मैं बात करूं
अब बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, यहां का पानी गर्म होगा, समझना ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखो, एक बात देखो यहां पे ध्यान से। सपोज करो ये आइस है, सपोज करो ये क्या है, आइस है। आइस को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वाटर। वाटर को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर, जल वाष्प। मानते हो नहीं मानते हो? और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, है ना। अगर मैंने गर्म किया लगातार, आइस को गर्म किया तो बना वाटर, वाटर को गर्म किया तो क्या बना, वेपर, और यही प्रोसेस कहलाती है क्या, वेपराइजेशन। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी तूफान के बारे में ही बात कर रहा हूं, देखते हैं क्या बात समझ पा रही है, और इसीलिए हर बार वहां पे तूफान आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब टेम्परेचर कम करो, अब टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो तो वेपर से क्या मिलने लगेगा, वाटर, हाँ या ना। टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर से क्या मिलने लगेगा, वाटर, वाटर ड्रॉप। अब जब वाटर ड्रॉप इकट्ठा होते हैं तो इन्हीं से बनता है क्लाउड, और जहां पर ये क्लाउड भारी होता है वहीं पे होती बारिश, और इसी प्रोसेस को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। बात समझ पा रहे हो क्या? और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो क्या बच्चों को ये समझ में आया कि कंडेंसेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है? बात समझ में आई? जो वाटर वेपर होता है, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो धीरे धीरे जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, आप बताओ, है ना। बात समझ पा रहे हो? जो वेपर है वो कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में, यस और नो, वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे 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 धीरे, और यही जब इकट्ठा बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, क्लाउड, और इन्हीं क्लाउड से क्या होती है, बारिश। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। हाँ जी, हाँ जी भाई ऋत्विक, इसीलिए आता है, मैं वही आपको बता रहा हूं। तो देखो ये बात सबको समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, जल्दी कौन सा पानी गर्म हुआ, जल्दी गर्म हुआ फ्रेश वाटर, जल्दी गर्म हुआ फ्रेश वाटर, तो ये प्रोसेस जल्दी होगा। तो आप सभी जानते हो कि ये प्रोसेस ज्यादा जल्दी जल्दी कहां पर होगी, बे ऑफ बंगाल में होगी, बंगाल की खाड़ी में होगी। तो जो समर में प्री मानसून शावर आने का मेन कारण क्या है, बे ऑफ बंगाल में जो ये प्रोसेस होने लगती है। अब होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां का पानी गर्म हुआ, गाइस मैं फास्ट हो रहा हूं क्या, मैं फास्ट हो रहा हूं क्या, तो मुझे बता देना। अब यहां का पानी गर्म हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठा, ऊपर उठा, जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो एक लिमिट के बाद ऊपर नहीं उठेगा, एक लिमिट के बाद ऊपर नहीं उठेगा, और यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। और हवाएं कैसी जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो बे ऑफ बंगाल से ऊपर की तरफ चीजें जाएंगी, यस और नो, इस तरफ, इस तरीके से हवाएं जाएंगी, इस तरीके से हवाएं जाएंगी, और अपने साथ पानी भी लेकर के जाएंगी। और अरब सागर में बात करूं, क्योंकि सॉल्ट वाटर ज्यादा है तो यहां से कम होगा। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्री मानसून शावर में मेन मुद्दा किसका है, तो प्री मानसून शावर में मेन है बे ऑफ बंगाल, इसीलिए आपको बहुत सारे तूफान देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में। आई होप सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप ये सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया होगा। और गाइस मैं स्पेशल क्लास में केमिस्ट्री चालू करने वाला हूं, तो वहां पे जितने भी आपके बेसिक्स हिले हुए हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। मेरा मुद्दा पता है क्या, स्पेशल प्लस यूट्यूब, इन तीनों को मिलाकर के आपका सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के आपका सिलेबस खत्म करना है, यही मेरी कोशिश है। और इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ गाइस कि सारे लोग प्लस कोर्स में आओ, तभी मैं जल्द से जल्द खत्म कर पाऊंगा। क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते हो कि सर मैं उड़ा दूं, आप सभी देख रहे हो यार कि मैं एक एक चीज को बहुत आराम से, बहुत ही सलीके से आपको पढ़ा रहा हूं, यस और नो। ऐसा तो लग नहीं रहा है आपको कि सर उड़ा रहे हो, क्योंकि देखो सिलेबस करने के कई तरीके हैं, मैं भाई उड़ा नहीं सकता। उसमें क्या होता है ना, जो आत्मा है वो इजाजत नहीं देती उस चीज की, जब तक आपको सही से ना बता पाऊं मैं, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो इस चक्कर में ये पूरे एरिया में काफी ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी, बीच बीच में काफी ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। पर जैसे जैसे हवा इस पोर्शन तक आती है, इस पोर्शन तक आती है, तब तक उसमें वाटर कंटेंट रहता है क्या, नहीं। पानी रहता है क्या, नहीं। तो इस वाले पूरे रीजन में आपको आंधी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, आंधी। आंधी में पानी कम होता है और हवाएं ज्यादा तेज आती हैं। बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऋत्विक जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये बताओ काल बैसाखी, इसका मतलब क्या होता है, काल बैसाखी का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप बंगाल से हैं
तो मैं आपसे पूछूंगा कि काल बैसाखी का मतलब क्या होता है। आप क्या समझते हैं काल बैसाखी से? हेलो ज्योतिरादित्य, काल बैसाखी से क्या समझते हैं? आसिफ, अगर मैं बात करूं भाई, ज्योग्राफी जिस दिन खत्म होगी उसके अगले दिन यूट्यूब पे मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगा। जिस दिन ज्योग्राफी खत्म होगी उसके दूसरे दिन ही मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पे चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आसिफ, प्रिया ने कहा हाँ ओके ठीक है, बहुत सही, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड गाइस। चंद्रशेखर, आकाश, अनिकेश, ठीक है, अमित, ऋत्विक, चंद्रशेखर, शिव। और मैंने गाइस एक आप सारे लोग अनअकैडमी में मेरे को जाकर के फॉलो कर लो, उसमें कल से स्पेशल सेशन स्टार्ट हो रहे हैं मेरे सारे के सारे। और वहां पर एक बात और याद रख लेना कि जो आपका ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरा आपको अनअकैडमी का प्रोफाइल मिल जाएगा, वहां पे फॉलो कर लेना। और 22 जुलाई को 7 PM पे मैं वहां पे डिस्कशन करने वाला हूं कि जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है, जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो एसएससी जेईई में। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, सारे के सारे बच्चे तो आप सारे लोग वहां पे मिले। एक सेशन मैंने रखा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितना कहां से आता है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये मैं एक सेशन लेकर गया हूं ताकि आप सारे बच्चों को जो एक डिलेमा रहता है, एक इश्यू होता है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है ना? टाइमिंग स्पेशल का आपको अनअकैडमी का जो है, एक तो आप मुझे वहां पे फॉलो करोगे तो भी पता चल जाएगा, और मैं टेलीग्राम में सारा टाइमिंग बता दूंगा, क्योंकि अभी टाइमिंग डिसाइड होगा शाम को। ठीक है, चलो कल स्पेशल में होगा। स्पेशल में 2-3 चीजें होंगी, एक तो केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ेंगे अपन लोग, दूसरा अपन क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी वगैरह के और ज्योग्राफी के, यस और नो, और एक चीज और ट्राई करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो जो बची हुई चीजें मैं वहां, तो गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरे को 3 जगह देखना है, अनअकैडमी स्पेशल, अनअकैडमी प्लस एंड यूट्यूब, ये तीनों पढ़ो गाइस। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जीएस बहुत अच्छा कर दूंगा, आपको जीएस में मजा तो अभी आने लगा होगा। ठीक है ना? चलो गाइस एवरीवन, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और जो लोग शेयर नहीं करते हो ना मेरे सेशन को, उनको सबको 50-50 किलो का पाप पड़ेगा, याद रखना। आगे देखते हैं एक एक बच्चे को, ठीक है? अब आगे देखते हैं, सबको शेयर करना है, ठीक? कल का जो सेशन था ना, उससे भयंकर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो, हाँ जी, कहां गए अपन लोग? यहाँ, हाँ, तो अब देखो, अब ये अलग अलग जगह पे बारिश हो रही है, और ये बारिश कब हो रही है? अब मई और अप्रैल के मंथ में, मई और अप्रैल के मंथ में हो रही है बारिश। ठीक है गाइस, मई और अप्रैल के मंथ में बारिश हो रही है, और इसीलिए गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मानसून सावर, अग्र मानसून वर्षा, अग्र मानसून वर्षा, बिल्कुल अग्र मानसून वर्षा, बिल्कुल होगा ही रिया जी, ठीक है ना? बिल्कुल होगा। और मैं इतना बता रहा हूं कि ढंग से करोगे तो आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम निकलेंगे। ठीक है ना? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, कोई पाप अप नहीं पड़ेगा। मैं एक ही चीज दे सकता हूँ, ब्लेसिंग्स। विकास स्पेशल का टाइमिंग में बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे बताऊंगा। मैं एक ही चीज दे सकता हूँ, ब्लेसिंग्स। वो जस्ट एक जोक था, वो एक मजाक था, जो मैं बोलता हूँ ना पाप पड़ेगा। अभी क्या करूं, मजा आता है मुझे बोलने में। ठीक है ना? हाँ जी, चलो आगे देखते हैं, चलो आगे। क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है ब्लेसिंग्स, है ना? वही मुझे चाहिए, वही आपको चाहिए। चलो आगे देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्री मानसून शावर कहां पर होती हैं और किसको क्या क्या बोलते हैं। नहीं नहीं बेटा, जेई करो, पहले पहले जेई करो, उसके बाद नॉन टेक एग्जाम देना, पहले जेई करो। ये खतरनाक था भाई आसिफ, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, प्री मानसून शावर। तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्री मानसून शावर। अच्छा, उस दिन जो चीजें डाउट में रही होंगी उसमें आज दिक्कत तो नहीं आ रही ना? प्री मानसून शावर, प्री मानसून शावर, प्री मानसून शावर। हाँ जी, इसका मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। एक होता है मैंगो शावर, एक होता है मैंगो शावर। अब मैंगो शावर का ये मतलब नहीं है कि आसमान से आम गिर रहे हैं। एक्चुअली होता है क्या कि केरला और कर्नाटक में आम की जो फसल होती है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसलिए केरल और कर्नाटक में प्री मानसून शावर को कहते हैं मैंगो शावर। क्या कहते हैं? मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर। इसी तरीके से, इसी तरीके से काल बैसाखी, नेक्स्ट क्या है? काल बैसाखी, काल बैसाखी। ये जो बारिश होती है और वेस्ट बंगाल में तबाही लाती है, इसको वहां पे काल बैसाखी कहा जाता है।
और काल बैसाखी अगर आए तो याद रखना वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी कहां पे आती है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। थर्ड वन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, टी शावर। अब याद रखना चाय वाय कुछ नहीं गिर रहा है, यहाँ पे चाय की फसल को फायदा होता है। और टी शावर आपका जो पड़ता है गाइस वो पड़ता है आसाम में। टी शावर कहां पर होता है? आसाम में। ठीक है, टी शावर कहां पर होता है? आसाम में। देन फोर्थ देख लेते हैं, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम बेसिकली अपन इसको बोलते हैं कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में लाता है कौन सी फसल को? कॉफी। और आप सभी जानते हो कॉफी में नंबर वन कौन है? कर्नाटक। कॉफी में नंबर वन कौन है? कर्नाटक। ठीक है ना, कॉफी में नंबर वन कौन है? कर्नाटक। उसके बाद दोस्तों आंधी कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट डेविल। क्या बोलते हैं? डस्ट डेविल। और इसमें धूल ज्यादा होती है, पानी कम होता है, और ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में। और मैंने आपको मैप में पहले ही बोला गाइस, क्या बोला? पानी वगैरह जैसे जैसे आप इस ओर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इस ओर बढ़ोगे, वाटर कंटेंट कम होता चला जाएगा। तो ये सब पूरा जो रीजन होता है दोस्तों, यहाँ पे आंधी ज्यादा आती है, हवा ज्यादा चलती है, बरसात कम होती है। तो ये था प्री मानसून शावर। हाँ जी, तो क्या ये सबको बात समझ में आ गई? केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, टी शावर आसाम में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, आंधी और डस्ट डेविल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो गाइज ये हमारे 2 सीजन खत्म हुए, और अब हम लोग चलते हैं सबसे हार्ड जिसको कहा जाता है उसकी तरफ। बट उसके पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। एक बात और बताना है मुझे, कहां गया? हाँ, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, इंडिया में टोटल बारिश का जो 3% होता है वो यहीं से होता है। इंडिया में टोटल बारिश का 3% यहीं से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। सीसीडी बिल्कुल वहीं का था, है ना? चलो, सीसीडी बिल्कुल वहीं का था गाइस, बिल्कुल वहीं का था सीसीडी। चलो आगे देखो, ध्यान दे रहे हो ना सब? थर्ड सीजन पढ़ेंगे। थर्ड सीजन है गाइस रेनी सीजन। थर्ड सीजन है रेनी सीजन। अच्छा एक बात और बताओ, ऑटम में और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस समझते हो? तो याद रखना, ऑटम वो समय होता है जब पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, पतझड़, जो आपका कब पड़ता है? 23 सितंबर के बाद। यस और नो? और आपका जो स्प्रिंग होता है, बसंत ऋतु, उसको वो कब आता है? जब पेड़ पौधे में दोबारा से ग्रोथ होने लगती है, और वो होता है मार्च से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है वो जून से सितंबर तक मानी गई है। बट यार इस बार ज्यादा बारिश हो नहीं रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, बीच में होती थी फिर बंद हो गई, पता नहीं क्या है, ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिल नहीं रही है। सीसीडी कैफे कॉफी डे, सीसीडी होता है कैफे कॉफी डे। ठीक है ना? अरे गए हो गए यार। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, रेनी सीजन देखते हैं। नहीं गए हो तो कभी जाओ। ठीक है, चलो रेनी सीजन जून टू सितंबर। अब गाइस इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेनी सीजन के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसके पहले भी मैं आपको फिर से एक चीज दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों के मन में चीजें बस जाएं। देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बात को समझना है। एक एक चीज समझ के चलो, ऐसे तुमको कोई बताएगा नहीं जैसे ये मैं करा रहा हूँ। इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इतने आराम आराम से जो चीजें मैं आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बताएगा। ये मैंने खुद डेवलप किया था, और ये मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। देखो ध्यान से, ये है हमारा देश, यहाँ पे ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये डेट होती है 21 जून, जिस दिन साल का सबसे बड़ा दिन मनाते हैं हम लोग, और इस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है। सन की स्ट्रेट रेस 21 जून को यहाँ होती है। ठीक है, और 21 जून के बाद सन नीचे मूवमेंट करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और 23 सितंबर को सन यहाँ पे आता है। तो आप देखो
जून से लेकर के सितंबर तक ये पूरे एरिया में रेनफॉल होती है, पूरे एरिया में रेनफॉल होती है। और जैसे ही सितंबर गया गाइस, जैसे ही सितंबर गया तो चालू हो जाता है क्या, ऑटम, यानी कि पतझड़ चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, पतझड़ चालू हो जाता है। आया ना, ठीक है ना। क्या बात सबको समझ में आ रही है, क्या बात सबको समझ में आ रही है सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ जी, और यहां तक कब पहुंचेगा, 22 दिसंबर तक यहां पहुंच जाएगा, 22 दिसंबर तक। तो देखो जब तक नदर्न हेमिस्फीयर में है तब तक लगभग आपको बारिश देखने को मिल रही है, तब तक आपको बारिश देखने को मिल रही है। कहां पर, हमारे इस वाले पोर्शन में, प्री मानसून शावर से लेकर के पूरा का पूरा। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो समर वाले जो सीजन होता है वहीं से बारिश धीरे धीरे चालू हो जाती है ना। तो बच्चों को ये सब समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है गाइस तो याद रखना इन सारे लेक्चर्स को आप शेयर करते जाएंगे। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं इस समय, सारे बच्चे लेक्चर्स को शेयर करते जाएं, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलो गाइस, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ अच्छा कुछ नया। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें लिखाऊंगा। जो मानसून होता है, सारी डेट याद नहीं करनी है आपको। ये 1 जून को सबसे पहले इंडिया में जिस जगह पे आता है, इस जगह का नाम क्या है, थिरुवनंतपुरम। क्या नाम है दोस्तों, थिरुवनंतपुरम। सारे बच्चे बताइए कौन सी जगह है। थिरुवनंतपुरम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है, मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएं। थिरुवनंतपुरम ये कहां पर है गाइस, तो ये केरला की कैपिटल है। यहां पर 1 जून को मानसून आता है। कैसे आता है अभी आपको बताया जाएगा, कैसे आता है आपको बताया जाएगा। बट एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है, बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है। बर्स्ट ऑफ मानसून देखा होगा आप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन। बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, इसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। इसको क्या बोलते हैं, मानसून का प्रस्फोट। तो ये मानसून का प्रस्फोट का मतलब होता है कि जब से मानसून बारिश चालू होती है, तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि मानसून का प्रस्फोट कहां पर होता है, तो आपको आंसर क्या बताना है, केरला। और धीरे धीरे ये मानसून पूरे देश में पहुंचता है, और 15 जुलाई तक ये पूरा का पूरा जो मानसून है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये कवर कर लेगा पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को 15 जुलाई तक ये कवर कर लेगा। डेट सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, 1 जून, तो वो मैंने आपको बता दी है। मैं वैसे सारी डेट लिखा दूं पर वो किसी काम की नहीं है ना। तो याद रखना 1 जून जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप बोल सकते हो मानसून की शुरुआत हो रही है, यहीं से आप बोल सकते हो मानसून की शुरुआत हो रही है। और इसी को आप लोग क्या बोल देते हो, ऑनसेट मानसून। यही क्या कहला जाता है, ऑनसेट मानसून, है ना, जहां से मानसून की शुरुआत हुई। तो घबराना मत। यहां पर इंडिया के टोटल रेनफॉल का 75% बारिश होता है इस समय। ऐसा कहा जाता है कि नियर अबाउट 75% जो इंडिया में रेनफॉल होती है वो इसी से होती है। अब ये मानसून क्या होता है, हवाएं क्या होते हैं, कैसे चलती है ना, सनन सनन सब देखेंगे। आओ, हाँ बेटा, तो देखो अब बहुत ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जो जो चीज अब मैं कराऊंगा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो हम एक इंडिया का रफ मैप बनाएंगे, हम इंडिया का एक रफ मैप बनाएंगे। ध्यान देना, अब देखो यहां पर गाइस आपको कुछ मिलता है, ठीक, यहां पर भी आपको कुछ मिलता है, और यहां पर भी आपको कुछ कुछ चीजें मिलती हैं थोड़ी थोड़ी सी, और यहां पर भी आपको कुछ चीजें मिलती हैं, है ना। और ये सारे के सारे क्या है, हिल्स हैं, आप जानते हो। और गाइस ये यहां पर है म्यांमार, और म्यांमार में एक पहाड़ियां पाई जाती है, ये यहाँ पे ये रेंज पाई जाती है गाइस, जिसका नाम है अराकन योमा। अराकन योमा, क्या नाम है, अराकन योमा। नाम क्या है, अराकन योमा। हाँ जी गाइस, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना।
हाँ जी, त्रिवेंद्रम भी उसी को बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। जब ये जून का मंथ चल रहा है तो हम जानते हैं कि जमीन बहुत गर्म हो जाएगी। अब जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म होगी तो क्या होगा, हवा भी गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो उसके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो हवा हल्की होगी, और हवा हल्की होगी तो हवा ऊपर उठेगी, और जमीन वाले पोर्शन में हवा नहीं बचेगी, हवा ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बोलो सर लो प्रेशर बन जाएगा। अब पानी में देखो क्या होगा, पानी में गर्मी पड़ रही है, पानी में गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, ये ईस्टर्न घाट है इस साइड, ये वेस्टर्न घाट है इस साइड, ठीक है। ये अरावली है, ये अरावली है, ये अरावली है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, ये है अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे जो छोटे छोटे माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना सारे बच्चे। जब यहाँ पर एरिया गर्म होगा पानी वाला तो धीरे धीरे पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाने के बाद और ऊपर उठेगा क्या, नहीं, हाँ या ना नहीं। तो पानी को यहाँ पे गर्म होने में और ठंडा होने में समय लगेगा। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ का जो पानी है ये ठंडा रहेगा एज कंपेयर टू लैंड। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? जमीन जल्दी गर्म होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जल्दी गर्म कौन सी होती है, जमीन गर्म होती है। हाँ बोलो ना यार, ये जल्दी जमीन, ये वाला एरिया पूरा जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हवा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। पानी को गर्म होने में समय लगता है, पानी को गर्म होने में समय लगता है। तो एज कंपेयर टू लैंड, एज कंपेयर टू अगर बात करूँ ये जमीन, ये जो पूरा एरिया ठंडा रहेगा, ये वाला एरिया भी ठंडा रहेगा एज कंपेयर टू लैंड, है ना। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है गाइस बताओ, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में ठंडा है। यहां पर भी गाइस क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। अब अगर ऐसा है तो हवाएं जो हैं कैसी चलती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। तो ये देखो हवाएं स्टार्टिंग कर रही हैं, कहां से निकलना, केरल के तरफ से हवाएं, मानसून आ रहा है। ये देखो ये हवाएं इस तरीके से जा रही हैं और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया को कवर करेंगी। ये देखो ध्यान से, हवा का डायरेक्शन समझ में आया क्या? क्या सारे बच्चों को हवा का डायरेक्शन धीरे धीरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये देखो अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखो तो हवा का ओरिजिन हो रहा है साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से, और इसीलिए कहा जाता है इसको साउथ वेस्ट मानसून। क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। ओके गाइस, आप सारे बच्चे यार बहुत मेहनत लगा के पढ़ रहे हो, नहीं तो ये सब चीजें एक बार में अगर आपको समझ में आ रही तो यार वेरी गुड यार, अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके इस एफर्ट्स को। चलो अब देखो गाइस हो क्या रहा है, यहां पर हवाएं देखो अरावली के बगल से निकल जा रही हैं, अरावली के बगल से निकल जा रही हैं, यस और नो। अगर अरावली ऐसे होती तो पता है क्या होता, ये हवाएं जाकर के अरावली से टकराती है, ये हवाएं जाकर के अरावली से टकराती है और भयंकर बारिश होती है इस रीजन में। और अगर इस रीजन में बारिश होती तो डेजर्ट होते क्या, नहीं होते। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, ये जो हवाएं हैं दोस्तों, ये जो हवाएं यहां से देखो जा रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है। और यहां पे हवाएं गई और जाकर के टकराई कहां पर, अराकन युवा में, और अराकन युवा में टकराने के बाद भी इधर हो रही है, इधर जा रही है, बात समझ पा रहे हो, इधर जा रही है। और बांग्लादेश में पहाड़ियां नहीं है तो सारा एडवांटेज हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं वो ले लेती हैं, और वो हवाओं से टकराती हैं और हवाएं यहाँ पे भयंकर बारिश करती हैं, वो हवाओं से टकराती हैं और भयंकर बारिश करती हैं। आसिफ भाई ये देखो ना, बे ऑफ बंगाल से भी हवा का ओरिजिन हो रहा है और यहां से भी हवा का ओरिजिन हो रहा है, दोनों से। अगर मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं बताऊं तो लगभग जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका 55% आता है अरबियन सी से और 35% आता है कहां से, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है आसिफ, मेरे ख्याल से अब आपका डाउट नहीं रहेगा, अब आपका डाउट नहीं रहेगा कि दोनों हवा तरफ से हवाओं का ओरिजिन हो रहा है, दोनों तरफ से हवाओं का ओरिजिन हो रहा है सारे बच्चे। वेरी गुड शुभम, हाँ जी सारे बच्चे एकदम सही जा रहे हो। रिया, डिजर्ट नहीं होते, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो देखो आप सारे बच्चे आंसर कर पा रहे हो। अब देखो
मुंबई, केरल, कर्नाटक, बारिश में उन सबकी ऐसी तैसी हो जाती। क्यों हो जाती? क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वेस्टर्न घाट टकराए बारिश, टकराए बारिश, टकराए बारिश। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे है मुंबई, देखते हो ना क्या हालत होते हैं। केरल, कर्नाटक, क्या हालत होता है, सबको समझ में आ रहा है। पर ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां, इनकी हाइट बहुत कम है, तो हवाएं ऊपर से निकल जाती है। अब जो बच्चे तेलंगाना वगैरह के हैं, देखो ये हवाएं इनके ऊपर से चली जाती है। क्यों चली जाती है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो अरावली वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। और वेस्टर्न घाट में भयंकर झमाझम बारिश होगी, सबको समझ में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में देखो पूरी हवाएं जाएंगी, यहाँ पे क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, दबा के बारिश होगी। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है एक एक बच्चे को? हाँ, बांग्लादेश में बिल्कुल ऊपर से जा रही है। एक्चुअली बांग्लादेश में हिल्स कम है बेटा, इसलिए बांग्लादेश में बारिश यहाँ पे थोड़ी कम है एज कंपेयर टू दिस रीजन, है ना। हालांकि वहां पे पेड़ है, तो पेड़ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट गाइस बात करें तो ये वाला जो हिली रीजन है ज्यादा सपोर्ट करता है। हिल्स क्यों सपोर्ट करते हैं, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। हिल्स क्यों सपोर्ट करते हैं गाइस, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक एक बच्चे को क्लियर किया जाएगा। कम है बेटा रिया, है ना, कम है बट कम है बिल्कुल। इसलिए आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में दबा के बारिश होता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ताकि मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं, है ना। सारे बच्चे बस मुझको सुनते जाओ, है ना। मैं जो क्लाइमेट है आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको क्लाइमेट रटना नहीं पड़ेगा, है ना। आपको क्लाइमेट अच्छा लगेगा, आपको क्लाइमेट अच्छा लगेगा, ये मैं आपको बोलता हूं। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, मेरी बात को सुनना है। आप लोगों को एक ही काम करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है और लेक्चर्स को शेयर करना है। दो काम करना है। अब बातों को ध्यान से देखो। सपोज करो ये हमारा अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा क्या, अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। अब यहां से क्या हुआ दोस्तों, हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं चल रही हैं और जाकर के सपोज करो टकरा रही हैं कहां से, वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट के सहारे ये हवाएं ऊपर उठने का प्रयास कर रही हैं, ऊपर उठने का प्रयास कर रही हैं। तो लगातार वेस्टर्न घाट इनको रोक रहा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी बताओ? एक बात बताई थी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ध्यान देना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है, जो हवाएं अपने साथ कैरी कर रही हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वाटर वेपर ठंडा होने लगेगा। समझ पा रहे हो कि जो वेपर है वो ठंडा होने लगेगा और वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर ड्रॉप्स जो हैं वही मिल करके गाइस क्या बनाते हैं बताओ, वही वाटर ड्रॉप्स मिल करके बनाते हैं क्लाउड, और ये क्लाउड फिर दबा के करते हैं बारिश। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो, अगर पहाड़ियां नहीं होती तो ये हवाएं क्या करती, सीधे पार करके निकल जाती। पर क्योंकि ये पहाड़ियां बीच में आ गई तो हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठनी पड़ रही है इनको। अगर इसको क्रॉस करना, ऊपर उठनी पड़ रही तो क्या हो रहा है, वेपर जो है ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर कन्वर्ट हो रहा है वाटर ड्रॉप में, और यही वाटर ड्रॉप जब मिलता है तो बनता है क्लाउड, और क्लाउड जब बनेगा तो इससे होगी बारिश। और इसलिए दबा के बारिश होती है कहां पर, यहां पर। बात समझ पा रहे हो? इसलिए दबा के बारिश होती है यहां पर और यहां पर। बात सबको समझ में आ रही है क्या, एक एक बच्चे को? हाँ जी, वेरी गुड, कंडेंसेशन स्टार्ट। एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए गाइस, एक एक बच्चे को समझ में आ रहा है। और गाइस अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुआ है। अब जब आप यहां पे बरसात करके जब दूसरी तरफ चले गए तो हवा यहां से उतर रही है, हवा यहां से उतर रही है, ध्यान दो सारे बच्चे, हवा यहां से उतर रही है और उतर करके प्लेन की तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर, देखो यहां पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, बट यहां पर गाइज होगा टेम्परेचर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब आप नीचे आ रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वापस से वेपराइजेशन वाला कारनामा चालू हो जाएगा। और इससे क्या होगा गाइस, आप समझ ही चुके हो, इस वाले एरिया में तो दबा करके क्या होती है, रेनफॉल।
और इस वाले एरिया में नहीं होती है क्या रेनफॉल। और यही रीजन है कि तेलंगाना वगैरह में हवा में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो रीजन ये साफ है आपके सामने, देखो ये हवाएं ऊपर चढ़ी और यहां से नीचे ऐसे निकल करके चली जा रही हैं। तो क्या तेलंगाना में बारिश हुई? तो आप बोलते हो बेटा नहीं हुई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रही है, ज्यादा हाइट ज्यादा बारिश। हाँ जी, ये मौसम की बारिश। हाँ जी बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है ना। एक एक बात समझना है गाइस, और जिसने शेयर नहीं किया आज उसको पाप पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस वाले रीजन को कहते हैं गाइस, इस वाले रीजन को कहते हैं गाइस विंड वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? विंड वर्ड, यानी कि विंड की दिशा में। और हिंदी में इसे कहा जाता है पवनाभिमुख। क्या बोलते हैं? पवनाभिमुख, पवनाभिमुख। और जो ये वाला रीजन है गाइस, इसी को आप लोग कहते हो जहां पर रेनफॉल नहीं होती है, इसको आप कहते हो दिस इज रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। इसको क्या बोलोगे? छाया वृष्टि क्षेत्र। क्या बोलोगे? छाया वृष्टि क्षेत्र। और जिसने जिसने सेशन को शेयर नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया, देखना बेटा भयंकर पाप पड़ेगा। छाया वृष्टि क्षेत्र, छाया वृष्टि क्षेत्र, छाया वृष्टि क्षेत्र, छाया वृष्टि क्षेत्र। क्या बात सबको समझ में आ रही है? छाया वृष्टि क्षेत्र। और इसी को आप लोग और किस नाम से जानते हो? लीवर्ड एरिया। क्या बोलते हो इसको आप लोग? लीवर्ड एरिया। क्या बोलते हो? लीवर्ड एरिया। क्या एक एक बच्चे को बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपकी तरफ बारिश हो रहा है यार, यहां भी भेज दो यार। क्या ये लीवर्ड विंड वर्ड सबको समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कंडेंसेशन वेपराइजेशन सब समझ में आया? बताओ, क्या समझ में आया? बचपन में समझ में आया था? स्कूल में समझ में आया था? बताओ मेरे को एक बार, आया था बचपन में समझ? मेरे को पता नहीं आया था। विंड वर्ड, रेन शेडो एरिया, ये सब एग्जाम में आते हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं। और आज के बाद जो भूला उसको पाप पड़ेगा 200 ग्राम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। हाँ बोलो। पाप की छाया, बिल्कुल पाप की छाया। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने कतई पाप नहीं किया भाई। अब उनका एरिया यहाँ पड़ता है तो कोई क्या करे। ठीक है, रेन शेडो एरिया याद रखना। वापस आओ। तो ये देखो, यही रीजन है कि यहाँ पे दबा के बारिश होती है, ये देखो। और अगर अरावली ऐसी होती तो यहां पर भी बारिश होती। समझ पा रहे हो? और इस रीजन में क्यों बारिश नहीं होती है तो अब आप समझ चुके होगे। यस और नो? क्यों बारिश नहीं होती तो अब आप समझ चुके होगे। ठीक, चले आगे। तो बोलो हाँ सर, चलो। और ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे दबा के बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है ना। अब आगे देखते हैं। क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? क्या किसी बच्चे को इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या? तो एक बार बताओ, नहीं तो भाई मैं चला आगे, मैं चला आगे। ठीक है, बिल्कुल रिया जी, ओके वेरी गुड। चलिए, अभी क्लियर है ना सबका, एक एक बच्चे का? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक होगा ना। वहां पे अगर आप बात करो तो वहां पे बिल्कुल बारिश होगा। जैसे जैसे बादल आगे बढ़ेंगे और डेंस भी तो होते हैं, और जैसे जैसे बादल डेंस होंगे बारिश करेंगे। और यहाँ पे देखो ईस्टर्न घाट भी तो है। और अगर जहां जहां पे जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा तो सेम फिनोमिना होगा जो ये करते हैं। चलो चलें आगे, सारे बच्चे, सारे बच्चे, चलो चलो। तो अब गाइस एक बात यहां पे देख लेते हैं, इंडिया में कौन से एरिया है जहां पे रेनफॉल काफी अच्छी होती है। आपको रटना नहीं है, मैं डाटा आपको फर्जी का नहीं याद कराऊंगा, क्योंकि या तो मैं आपको लिखवा सकता हूं, पर गाइस मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाला जाए, है ना, कोई मतलब नहीं है। रेन ज्यादा कहां होती है और रेन कम कहां पे होती है? देखो, सबसे ज्यादा कम रेन तो कहां पर होगी गाइस? अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो एरिया है लद्दाख, यहां पर 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। रीजन क्या है पता है? रीजन क्या है? देखो, जब आप उस हाइट तक पहुंचते हो तब तक सारी बारिश हो चुकी होती है ना, क्योंकि पंजाब वाले एरिया में आकर के यहाँ पे वैसे भी बारिश हो जाएगी। पंजाब तक में बारिश लगभग हो जाती है, और ऊपर जितना जाओगे वहां पे बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो लद्दाख में सबसे कम बारिश आपको होती है इंडिया में। सेकंड आप देख लो,
थार का डेजर्ट, डेजर्ट कैसे बनते हैं ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसी तरीके से रण ऑफ कच्छ बारिश नहीं होती है, काफी कम होती है। रण ऑफ कच्छ बारिश नहीं होती, काफी कम होती है। रण ऑफ कच्छ बारिश नहीं होती है। तेलंगाना बारिश काफी कम, रेन शेडो एरिया। यस और नो। अगला देख लें, महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है मराठवाड़ा। महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है मराठवाड़ा, और मराठवाड़ा में आपको देखने को मिलता है एक एरिया लातूर, जहां के कौन थे, विलासराव देशमुख जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके थे महाराष्ट्र के, और उनके बेटे हैं रितेश देशमुख, है ना। तो विलासराव देशमुख को अगर नहीं जानते होगे तो रितेश देशमुख को तो जरूर जानते होगे। इसी तरीके से आपको बुंदेलखंड, ये सब एरिया ऐसे हैं जहां पे बारिश काफी कम होती है। अब रेनफॉल ज्यादा कहां पे होती है, तो सबसे ज्यादा तो इंडिया में जहां बारिश होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार। तो ये कुछ ऐसे एरिया जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है, और इसके अलावा जो एरिया वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। चले आगे, चले आगे। हाँ जी, चले आगे सारे बच्चे। हाँ जी, सारे बच्चों को किसी को कोई यहाँ पे डाउट है कि रेनफॉल ज्यादा कहां पर होती है और रेनफॉल ज्यादा कम कहां पे होती है? बेटा याद रखना, कमेंट से ज्यादा फोकस करो किस चीज पे ऊपर, यहाँ पे। यही चीज आपके काम आएगी, यही चीज आपके काम आएगी, यही चीज आपके काम आएगी। जैसे जैसे आप लोग साउथ टू नॉर्थ जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, रेनफॉल कम होगा। अभी मैं दिखा देता हूं कैसे। और जैसे जैसे आप लोग ईस्ट टू वेस्ट जाओगे, है ना, तो भी आपको यही चीज देखने को। पहले मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ गए तो रेनफॉल आपको क्या दिख रहा है, कम देखने को मिल रहा है। ये बात आप यहां पे देखो, है ना। साउथ इंडिया में ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ वाड़ सब यहीं आता है इधर वाले एरिया में, पर ऊपर वाले एरिया में ज्यादा नहीं। और उत्तराखंड में होता है क्या कि वहां पे बड़ी बड़ी हिमालय वगैरह हैं, तो वहां पे एकदम से ज्यादा बारिश हो जाती है, बादल पूरे फट जाते हैं वहां पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उड़ीसा की स्टेट में बात करें तो मॉडरेट रेनफॉल होती है भाई। उड़ीसा में आपको मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है, मॉडरेट नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर के आसपास वहां पे आपको बारिश देखने को मिलती है। ठीक। अब गाइस अगर हम लोग बात करें आगे, तो एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, और ये मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग को बताना है कि आइसो हाइट क्या होता है। आपको हिंट दे देता हूं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, और इसका संबंध है किससे, रेनफॉल से। और कोई भी बच्चा इसका आंसर कमेंट में नहीं देगा। आइसो हाइट एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका संबंध होता है रेनफॉल से। और सारे बच्चे मुझे जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके कमेंट में इसका आंसर देंगे कि आइसो हाइट क्या होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद, लाइव वाले कमेंट में आंसर नहीं देना है, उसके बाद इसका संबंध रेनफॉल से, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो सारे बच्चे, आगे देखो। सर ईस्ट और वेस्ट जाएंगे तो राजस्थान में भी तो बारिश होगा। मैंने आपको क्या बोला भाई ऋतिक गौर, ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो बारिश कम होता है ना। ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो बारिश कम होगा। अगर आप जाओगे, ये साउथ टू नॉर्थ गए, है ना, ईस्ट टू वेस्ट जाओ, बारिश क्या होगा, कम। ये देखो, देखो ध्यान से। ऋतिक गौर जी आपका क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ आओ, ईस्ट टू वेस्ट जाओ, ईस्ट टू वेस्ट जाओ, बारिश कम होगा यहाँ पे। ये देखो, बारिश कम होगा, यहाँ पे बारिश कम होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजों की। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो हमारा जो वेटेस्ट प्लेस है, जो सबसे ज्यादा बारिश जहां पे होती है, वो जगह कौन सी है? तो याद रखना गाइस, उस जगह का नाम है मौशिन राम। क्या नाम है? मौशिन राम। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? मेघालय। ठीक है, और ये जो बारिश होती है, इसके पीछे काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है खासी हिल्स का।
खासी की पहाड़ियों के चक्कर में बहुत बारिश होती है। सेकेंड नंबर पर जो है दोस्तों, उसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी। चेरापूंजी। और ये चेरापूंजी भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेघालय में देखने को मिलेगा। मेघालय को देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शुभम जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश इस जगह पे होती है, मेघालय, या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट में पूरा। नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात देखो। रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है रेन गेज। रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है रेन गेज। और इंडिया की एवरेज रेनफॉल क्या है? इंडिया की एवरेज रेनफॉल क्या है? तो नियर अबाउट 120 से लेकर के 125 सेंटीमीटर, ये इंडिया की एवरेज रेनफॉल है। ये इंडिया की एवरेज रेनफॉल है। 120 से लेकर के 120 सेंटीमीटर इंडिया की एवरेज रेनफॉल है। अगर मैं बोलूं इंडिया का ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? इंडिया का ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है गाइस? तो याद रखना, इस प्लेस का नाम है फलोड़ी। क्या नाम है? फलोड़ी। और फलोड़ी आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। फलोड़ी आपको कहां देखने को मिलेगा? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहां पर? जोधपुर। और ये सब कुछ थार में आता है। जोधपुर कहां पर मिलेगा? थार में आता है। ये सब कुछ आपको थार में देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिजर्ट वो एरिया होता है जहां पर एवरेज रेनफॉल क्या होती है? बिलो 25 सेंटीमीटर होती है। बिलो 25 सेंटीमीटर होती है। 120 सेंटीमीटर नॉर्मली अपन लोग काउंट करते हैं। नॉर्मली अपन लोग एवरेज रेनफॉल क्या बोल देते हैं? 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बट ऑप्शन में आपको आता है क्या? ये आता है। और दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये सारी बातें हो गई। अब लास्ट सीजन पढ़ेंगे हम लोग। अब लास्ट सीजन हम लोग पढ़ेंगे आज का, क्योंकि मेरा काम है कि आज वाला काम तो मैं खत्म करके जाऊं। रिट्रीट ऑफ मानसून, इसको बोलते हैं मानसून की वापसी। मानसून की वापसी। मानसून की वापसी। और गाइस अगर मैं इसका समय पीरियड, टाइम पीरियड लिखूं तो देखो, बुकिश लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू नवंबर। बट आपको सच बताऊं, ये 15 दिसंबर तक खत्म होता है। ये 15 दिसंबर तक खत्म होता है। पर क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ऐसा कह रहा है तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा। मैं भी ऐसा ही कहूंगा। अब ध्यान देना, ये रहा हमारा अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये रहा हमारा इक्वेटर। और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। सारे बच्चे ध्यान देना। 21 जून यहां था सन, 23 जून सन यहां था, सॉरी 23 सितंबर सन यहां था। और उसके बाद 22 दिसंबर तक सन को यहां आना है। अक्टूबर के टाइम पीरियड में सन की स्ट्रेट रेस कहां पे पड़ेगी? यहां पे पड़ेगी। ये बात आप सब समझ चुके हो। अक्टूबर के टाइम पीरियड में, अच्छा यही समय होता है ऑटम का, यही समय होता है ऑटम का। तो अक्टूबर के टाइम पीरियड में सन की स्ट्रेट रेस कहां पे पड़ेगी? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारा जो देश है वो यहां है। हमारा जो देश है वो है यहां। हमारा देश कहां पर है? यहां, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बनाओ ये मैप एक रफ। ये यहां पे तो आपको क्या दिखेगा? बांग्लादेश, ठीक। अब ध्यान दो सारे बच्चे, अगर मैं बात करूं इक्वेटर के पास ज्यादा क्या है? पानी वाला पोर्शन ज्यादा पास है या फिर जमीन वाला? आप बताओ। इस समय पे अगर हम लोग दोस्तों बात करें, सन तो यहां पर है ना, सन तो यहां पर है। तो याद रखो, इंडिया का जो पानी वाला पोर्शन है वो सन के ज्यादा पास है, मतलब गर्मी वाले रीजन के ज्यादा पास है, जमीन वाला दूर है। तो ऐसे में क्या होगा? ये वाला जो रीजन है गाइस, ये वाला जो रीजन है कौन सा? ये पानी वाला, ये गर्म होगा ज्यादा।
और यहां से सन दूर है, तो आप जानते हो अक्टूबर से हल्का हल्का ठंड लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सन देखो, सन कहां पे पहुंच चुका है? सन पहुंच चुका है इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और हम लोग कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो होगा क्या, हमारा जो एरिया धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ऐसे केसेस में हमारे यहाँ पे प्रेशर, आपका टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, और इधर बन जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि ये सन के ज्यादा पास है एरिया। हाँ बोलो गाइस, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, पर ये पास में है ना। देखो गर्मी ज्यादा कहां पे पड़ेगी? पानी वाले रीजन में। क्यों पड़ेगी ज्यादा? क्योंकि इक्वेटर के पास ये है ना। समझ पा रहे हो क्या सारे बच्चे? हाँ जी, तो यहां पे पड़े बन जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि देखो यहां पे तो गर्मी है ही नहीं ना। समझ पा रहे हो क्या? इस रीजन में स्ट्रेट रेस पड़ी नहीं रही है, और स्ट्रेट रेस के पास में ये पानी वाला रीजन है हमारा। हाँ बोलो सारे बच्चे। ऐसे केस में गाइस क्या होगा, हवाएं चलेंगी कुछ ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मानते हो या नहीं मानते हो गाइस? बताओ आप सारे बच्चे। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून। हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। और यहीं पर मैं इसको एक और बात लिख सकता हूं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब आप सारे बच्चे मेरी बात देखो ध्यान से। अब होगा क्या, इंडिया के इस वाले पोर्शन में यहां पे बारिश देखने को मिलेगी। क्यों यहां पे बारिश देखने को मिलेगी? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जो हवाएं यहां से आ रही हैं, इनके पास तो पानी है ही नहीं, तो ये सूखी हवाएं हैं, ये इस तरीके से वापस लौट जाएंगी। बट जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरेंगी, उनके पास पानी है, उनके पास पानी है। और इसी चक्कर में गाइस क्या होगा बताओ? इसी चक्कर में गाइस क्या होगा? इसी चक्कर में गाइस ये होगा, इस रीजन में काफी बारिश हो जाएगी, जिसका नाम क्या है? कोरोमंडल। क्या नाम है गाइस? कोरोमंडल। क्या बात सबको समझ में आ रही? कोरोमंडल वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रेनफॉल। और मैंने आपको बोला था कि जब विंटर का समय स्टार्ट होने लगता है तो आपको बारिश देखने को मिलती है कहाँ पर? कोरोमंडल में, कावेरी नदी में। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बारिश कैसे हुई? क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि यहाँ पे बारिश कैसे हुई? सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ पे बारिश कैसे हुई? एक बार यार बता दो यार कि सर समझ में आ गया बारिश का कैसे हुई। नहीं आ रहा है तो बता दो। हाँ जी, मरीना बीच वगैरह हर जगह पे यहाँ पे बारिश कैसे हुई, क्या समझ में आया सबको? अगर आ गया हो तो बताओ। अगर गाइस आप लोग को यहाँ वाली बातें सबको समझ में आ रही तो एक बार मुझे बता दो। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ सर सबको समझ में आ रहा है। पक्का? चलो, तो यहां तक की बात सारे बच्चों को एकदम क्लियर है गाइस, एकदम क्लियर है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो लो प्रेशर होता है, मैं यहाँ पे आपको बाद में लिख देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे बाद में दिक्कत ना हो गाइस, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लो प्रेशर जो यहाँ पे होता है, ये कहाँ होता है? इस समय पे, इस समय पे लो प्रेशर होता है गाइस। यार मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं, इसकी वैल्यू करो थोड़ा और बताओ मुझे। टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है ना? लो प्रेशर होता है टुवर्ड्स इक्वेटर। अब ध्यान से देखो आप सभी बच्चे, आप सभी को याद होगा हर साल जब ये होता है तो आपको रेनफॉल देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड पे। कौन से रीजन में? सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कंप्लीट तमिलनाडु। और आप जानते हो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का पूरा हिस्सा क्या मिलके बनाते हैं? कोरोमंडल। पढ़ाया हुआ है ये सब, क्या बनाते हैं? कोरोमंडल। बिल्कुल बिल्कुल, बात सबको समझ में आ रही है। सन जो होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है? अब आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे रेनफॉल होती है, और आपको मैं सच बताऊं कि ये दोस्तों होता कब है? ये स्टार्ट करता है 1 सितंबर से। रिट्रीट ऑफ मानसून चालू करता है 1 सितंबर से। और कहां से चालू करता है गाइस? जम्मू कश्मीर से, ठीक है? और धीरे धीरे पूरे देश से निकलने लगेगा। बट गाइस याद रखना, ये चेन्नई में खत्म होता है कब? 15 दिसंबर के आसपास।
और हर साल हमको देखने को मिलता है गाइस, हर साल हमको देखने को मिलता है कि चेन्नई में आपको इसी समय पे आपको देखने को मिलता है क्या, फ्लड। 2015 के फ्लड तो कोई नहीं भूले होंगे, जो 2015 में बाढ़ आई थी ठंड के समय में, है ना। कावेरी रिवर को यहीं से पानी मिलता है और इसी कारण वो पेरेनियल रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो गाइज ये सारी बातें मुझे आपको समझानी थी और मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दी है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, अगर ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर रट्टा लगाओगे तो आप क्या बन जाओगे, चतुर रामलिंगम। उसके बाद लाइफ में हमेशा सफर करोगे, हाँ या ना, रटते बैठोगे। चलो